तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख लिया था बहुत अच्छी तरीके से। अब हम जो है एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। इस वीडियो में हम जो है आज नया टॉपिक करेंगे। अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि गारंटी एक कोई नया वर्ड नहीं है। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ वारंटी की। ठीक है, वैसे तो दोनों में फ़र्क रहता है, लेकिन आज मैं समझाने के लिए दोनों को एक ही मानते हैं हम। अगर आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, जैसे कि मैं बात करूँ, अगर लाइट बल्ब की मैं बात करूँ, तो आपको 1 साल की या 6 महीने की वारंटी मिलती है। अब वारंटी में क्या, एक दुकानदार जो होता है, एक शॉपकीपर जो होता है, आपको एक श्योरिटी दे देता है कि ये बल्ब इतने महीने चलेगा। अगर नहीं चला 1 साल के अंदर तो आप मेरे पास ले आ सकते हो, या तो वो उसको रिपेयर करके देगा या तो फिर आपको जो है वो एक्सचेंज करके देगा। इससे आपको भी एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है कि हाँ चलो, 1 साल के अंदर अंदर अगर ख़राब भी हो जाता है ये बल्ब, तो मैं जाके जो है एक्सचेंज करा सकता हूँ या रिपेयर करा सकता हूँ। इससे आप पैसे खर्चने में आपको जो है सर्टिफिकेशन मिलती है। ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर होता है, एक प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, जिससे पार्टनर को भी जो है सर्टिफिकेशन हो जाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को लगता है कि अगर दूसरे पार्टनर को वो अपने फर्म में ले आना चाहते हैं, एक पर्सन को ले आना चाहते हैं एज अ पार्टनर, तो उसको प्रॉफिट की गारंटी भी दी जाती है, अगर वो फर्म के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है तो। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए, बी एंड सी, तीन दोस्त हैं आपस में। ठीक है, ए बी जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं आपस में, और सी जो है वो जॉब करता है। और सी की सैलरी जो है वो 5 लाख रुपए पर एनम, यानी कि 5 लाख रुपए का उनका पैकेज है, पर एनम उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। और वो जो काम करता है वो कोडिंग का काम करता है, प्रोग्रामिंग का काम करता है, ऑनलाइन बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से आता है। ए बी को ये लगता है कि अगर वो हम जो है सी को एज अ पार्टनर उसके फर्म में ले आते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन चीज़ें, हर चीज़ जानता है, वो ऑनलाइन बिजनेस करना वो जानता है। तो इससे हमारा जो है बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा। तो क्या है, सी की जो है एक इम्पोर्टेंस है उस पार्टनरशिप फर्म में, और सी वो आना नहीं चाहता, क्योंकि इसको 5 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से सैलरी मिल रही है, वो छोड़ के नहीं आ सकता। उसको क्या पता, क्योंकि बिजनेस या तो आपको एकदम से चढ़ा देगा या तो एकदम से गिरा देगा, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ए भी क्या करेंगे, उसको एक गारंटी दे देंगे प्रॉफिट की। और ये प्रॉफिट की गारंटी जो होती है, मिनिमम गारंटी होती है कि इतना गया तो ठीक है, इससे ज़्यादा गया तो कोई दिक्कत नहीं, इतना गया तो ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ए बी ने एक गारंटी दे दी प्रॉफिट की, अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म में आप आते हो तो 5 लाख रुपए पर एनएम का प्रॉफिट आपका है। मिनिमम इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर ज्यादा गया तो ठीक है, उतना भी ले लेना। अगर 5 लाख रुपए से कम गया तो बाकी के जो है पार्टनरशिप फर्म आपको दे देगा, यानी कि ए बी बियर करेंगे, आपको खुद देंगे। तो इससे क्या हुआ, एक सी को भी सर्टिफिकेशन हो गई कि ठीक है, हाँ मुझे इतना पैसा, 5 लाख रुपए जितनी मेरे को सैलरी मिल रही है पार्टनरशिप फर्म, यानी कि बिजनेस में भी मुझे उतना तो मिलेगा ही, हालांकि मैं अगर मेहनत करूंगा और ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, सी को भी एक सर्टिफिकेशन मिल गई। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एक गारंटी जो है प्रॉफिट की दी जाती है। तो बेसिकली आज हम जो है 3 केस में इसको डिवाइड करेंगे। 3 केस में जो है गारंटी दी जाती है, और इन्हीं 3 केसों में जो है आपका सिलेबस में भी गिवन है, और हालांकि इन्हीं 3 केस में से जो है आपके एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पहले भी ये जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी, उसका जो है ये वाला पार्ट जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो करप्ट हो चुका था। तो बाकी का जो है सही था, बट ये पार्ट जो है थोड़ा करप्ट हो गया था, तो इसलिए मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे के जो 3 केस हैं वो हम पिछली रिकॉर्डेड वीडियो से ही जो है इसको देखेंगे। तो आइए पिछली वीडियो में चलते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप से जो है गारंटी दी जाती है, तीनों टाइप में जो है यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ केस 1। 3 केसों पे ये जो है गारंटी दी जाती है। पहला केस, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, इस केस के अंदर क्या होता है, एक पार्टनर जो है फर्म को गारंटी देता है, यानी कि मैं बात कर लेता हूं वही एग्जांपल लेके, ए बी और सी।
ये तीनों मिला के बिजनेस कर रहे हैं और ये तीनों को मिला के अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये एक फर्म है। ठीक है, अब फर्म का एक पार्टनर फर्म को प्रॉफिट की गारंटी देता है, यानी कि मैं बात कर लेता हूं ए की। ए फर्म को गारंटी दे रहा है मिनिमम प्रॉफिट की, मिनिमम प्रॉफिट की मैं बात कर लेता हूं कि 5 लाख रुपीस पर एनम में मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि 5 लाख रुपए पर एनम का प्रॉफिट ए ला के देगा। अगर कम गया तो इसको कौन बियर करेगा, ए खुद करेगा, वो पार्टनर खुद बियर करेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अपने आप ही क्या दौरा पड़ गया है कि पार्टनर को, कि वो फर्म को गारंटी दे रहा है 5 लाख रुपए होगा ही होगा। ये क्यों होता है, ये इसलिए होगा क्योंकि ए एक पार्टनर ज़्यादा शेयर ले रहा होगा। मैं बात कर लेता हूँ शेयरिंग रेशियो जो इनका है वो 5:3:2 का है, यानी कि टोटल 10 हिस्से हैं। 10 में से ए जो है 5 हिस्से ले रहा है और बी जो है 3 हिस्से ले रहा है और सी जो है 2 हिस्से ले रहा है। भैया पूरे 10 में से आधे हिस्से जो है वो ए लेके जा रहा है, 10 में से 5 हिस्से वो ए लेके जा रहा है। तो ज़्यादा अगर वो प्रॉफिट लेगा तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी। इसीलिए क्या होगा कि बी और सी से कहेंगे कि भैया आप ज़्यादा प्रॉफिट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट गारंटी दे दो कि इतना प्रॉफिट लेके आओगे कि नहीं। तो उसने ए ने बोला कि ठीक है मैं 5 लाख रुपए पर एनम प्रॉफिट लेके आऊँगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप, लेकिन उसके बदले क्या होगा, आप 10 में से 5 हिस्से मुझे दोगे। फिर रेशियो क्या रखा जाएगा, 5:3:2 का जो है रेशियो रखा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा शेयर तो मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप अगर गारंटी दे रहे हो कि इतना प्रॉफिट आप फर्म के अंदर लेके आओगे तो ज़्यादा शेयर आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहला केस क्या बनेगा, गारंटी गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, मतलब एक पार्टनर जो है वो फर्म को गारंटी दे रहा है मिनिमम प्रॉफिट की, इतना प्रॉफिट लेके आएगा। अगर यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी यानी कि अब 5 लाख रुपए का प्रॉफिट की गारंटी दे दी लेकिन 5 लाख रुपए नहीं ला पाया, 4.5 लाख रुपए ले आया। अब डेफिशिएंसी 50,000 रुपये की आ गई। अब वो कौन बियर करेगा, बियर बाय पार्टनर यानी कि ए। ठीक है, इसके अंदर, इस केस के अंदर खासकर अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो पार्टनर अपने घर से ला के देगा, अपने पर्सनल एसेट्स को भी लायबल करके घर से लाके वो देगा। अगर 5 लाख रुपए से प्रॉफिट कम गया तो जितना भी कम जा रहा है वो घर से लाके देगा। और इसी केस में, सिंगल इसी केस में हमारे जो है क्रेडिट साइड में एंट्री होती है। क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने सीख लिया था, क्रेडिट साइड में हमारी इनकम्स आती थी और यही केस हमारी जो है इनकम को बढ़ाता है। इसी केस के अंदर हमारी जो है इनकम बढ़ती है, टोटल प्रॉफिट निकलता है, वो हम इलस्ट्रेशन में सीखेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी आती है तो वो अपने घर से लाके देगा, तो मतलब पार्टनर अपने घर से पैसा लाके दे रहा है, तो मतलब फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी जो है क्रेडिट साइड में एंट्री होती है। तो फर्स्ट केस क्या रहेगा, गारंटी गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब आते हैं हम केस 2 पे। केस 2 के अंदर क्या है, गारंटी गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर। अब यहां पे वही चीज को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। यहां पे फर्म एक गारंटी दे रहा है पार्टनर को, क्या, एक फर्म दे रहा है गारंटी पार्टनर को। जो भी मैंने एग्जांपल लिया ए बी एंड सी, ए बी दोनों पार्टनर करते थे तो मतलब वो फर्म हो गया पार्टनरशिप का। वो सी को एक गारंटी दे रहे हैं, यानी कि एक फर्म पार्टनर को गारंटी दे रहा है। मैं फिर से वही बता देता हूँ आपको, ए बी और सी ये तीनों बिजनेस चला रहे हैं, मतलब एक फर्म चला रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं ए बी की बात कर लेता हूँ, सी को हटा देते हैं। वो सी को एडमिट करना चाह रहे हैं, सी को एडमिट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं सी को प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है, कोडिंग अच्छी तरीके से आती है। तो सी को जो है वो फर्म एक मिनिमम गारंटी दे रहा है। फर्म यानी कि कौन, ए और बी, कि 5 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से आपको मिनिमम गारंटी अमाउंट, गारंटी प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ सीन उल्टा हो रहा है, यहाँ पूरा फर्म एक पार्टनर को गारंटी दे रहा है। ऐसा भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है।
अगर फर्म को जो है इम्पोर्टेंस उस पार्टनर की पता है कि वो ज़्यादा स्ट्रगल करता है या ज़्यादा उसमें स्किल है, तो वो गारंटी देगा। और वैसे भी सी, मैंने आपको क्या बताया था एग्जांपल में, कि वो जॉब कर रहा है, उसको 5 लाख रुपए जॉब में मिल रहे हैं, तो वो क्यों छोड़ के बिजनेस में आएगा, उसको मिनिमम गारंटी मिल रही है। और सी को भी पता है कि जॉब से ज़्यादा पैसा वो बिजनेस में कमा सकता है, 5 लाख रुपए तो उसको वैसे ही मिल रहे हैं। तो एक इसको भी सर्टिफिकेशन होगी कि हाँ, मैं अगर जॉब छोड़ के भी पार्टनरशिप फर्म में आ जाता हूँ तो 5 लाख रुपए तो मिनिमम है ही है, ज़्यादा हुआ मैंने ज़्यादा की तो ज़्यादा भी ले जाऊँगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है मिनिमम गारंटी भी उसे दी जाती है। और अगर मैं केस 1 की बात करूं तो जो ज़्यादा हिस्से लेता है उसको ये गारंटी दी जाती है, यानी कि पार्टनर फर्म को गारंटी देना होता है। इसमें कभी कभी क्या होता है, जो कमज़ोर होता है, जो कम हिस्से लेता है, जैसे कि मान लीजिए 5:3:2 का रेशियो मैंने लिया था, अब सबसे कम रेशियो सी का है यहाँ पे। ठीक है, ए बी एंड सी, सबसे कम रेशियो सी का है, तो उसको बोला कि चलो ठीक है 10 में से 2 हिस्से आप लो। उसमें क्या होगा कि आपको 5 लाख रुपए की मिनिमम गारंटी भी दी जा रही है कि इतना प्रॉफिट आप लेके जाओगे, इससे कम गया तो फर्म उसको बियर करेगा। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी का क्या होगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा, बियर बाय फर्म। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो फर्म बियर करेगा। जैसे कि अब एग्जांपल में फर्म के अंदर 2 ही पार्टनर थे, ए और बी। ठीक है, यहाँ पे डेफिशिएंसी हुई तो कौन बियर करेगा, फर्म। और केस 1 में डेफिशिएंसी अगर डेफिशिएंसी हुई तो एक पार्टनर बियर करेगा जिसने फर्म को गारंटी दी है। यानी यहाँ पे फर्म ने गारंटी दी है पार्टनर को, तो यानी कि जो डेफिशिएंसी होती है तो वो फर्म के जो बचे हुए पार्टनर हैं वो उसको जो है बियर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब इसके अंदर कोई हमारी एंट्री क्रेडिट साइड में नहीं होती, क्योंकि अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी बियर भी कर रहे हैं बाकी फर्म, तो वो डेफिशिएंसी सी को देंगे, यानी कि उस पार्टनर को देंगे जिसको गारंटी दी गई थी। तो इसलिए फर्म के अकाउंट में तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे सी के अकाउंट में एंट्री होगी। यहाँ पे फर्म को मिल रहे थे पैसे 5 लाख रुपए, अगर डेफिशिएंसी उससे कम जाती है केस 1 में तो फर्म को पैसे मिल रहे थे बाय द पार्टनर, तो इसीलिए क्रेडिट साइड एंट्री जाती थी। यहाँ पे नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे पैसे फर्म को नहीं मिलेंगे। अगर फर्म बियर करेगा, हालांकि फर्म उसे पैसे देगा सी को, बियर करना है तो यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनर के अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे। जैसे कि ए और बी बियर करेंगे अगर डेफिशिएंसी, तो ए और बी के इंडिविजुअल्स के अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया केस 2। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं केस 3 की। केस थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे जो गारंटी होगी वो गिवन बाय पार्टनर टू अनदर पार्टनर। अब यहाँ पे कैसे गारंटी दी जा रही है, यहाँ पे फर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। फर्म का एक पार्टनर अगले पार्टनर को गारंटी दे रहा है, जैसे कि पार्टनर टू एन अदर पार्टनर, एक फर्म का ही पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बी एंड सी एक फर्म चला रहे हैं। ठीक है, तीनों मिला के ये फर्म हुए, एक पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, और वो डी को एडमिट करना चाह रहे हैं। डी को वो एडमिट करना चाह रहे हैं। डी को क्या है कि प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है, कोडिंग बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, और वो ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपर्ट है, ऑनलाइन बिजनेस आराम से कर सकता है। ए को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है। तो डी को जब वो एडमिट करना चाह रहे थे, डी को सैलरी मिलती थी 5 लाख रुपए पर एनएम की, यानी कि उसका पैकेज था। तो उसने बोला कि आप एग्रीमेंट में एक कंडीशन रखवाओ कि 5 लाख रुपए मुझे मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तब मैं आपके बिजनेस में आने के लिए रेडी हूँ। ए बी और सी एक फर्म है भैया, बी और सी ने तो बोल दिया कि इसके नखरे ज़्यादा हैं, रहने दो, इसको एडमिट ही नहीं करेंगे। बट ए को इसकी इंपॉर्टेंस पता है, ए को इसकी इंपॉर्टेंस पता है कि इसकी स्किल कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और ये कितना इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ए गारंटी दे रहा है, ए गारंटी टू बी, यहाँ पे टू डी। ठीक है, यहाँ पे ए गारंटी देगा डी को, यानी कि कौन सी हुई, पार्टनर टू अनदर पार्टनर गारंटी हुई। बी और सी ने तो मना कर दिया भैया, वो तो लाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये नखरे कर रहा है। बट यहाँ पे इंडिविजुअल ए को पता है कि ये हमारे बिजनेस में आएगा तो कितना प्रॉफिट दिलवाएगा हमें। तो इंडिविजुअल एक पार्टनर ने गारंटी दे दी डी को, एक पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दे दी कि 5 लाख रुपए से आपका प्रॉफिट कम नहीं जाएगा। मिनिमम गारंटी दे दी कि इससे आपका प्रॉफिट जो है कम नहीं जाएगा। और ख़ासकर इस केस के अंदर अगर कोई डेफिशिएंसी होगी,
यानी कि 5 लाख रुपए से कम चला गया तो वो डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा, बियर बाय पार्टनर। अब इस एग्जांपल में ए गारंटी दे रहा था तो ए ही पार्टनर है वो बियर करेगा। ठीक है, 3 केस हमने सीखे गारंटी के। सबसे पहला केस था हमारा पार्टनर टू द फर्म, यानी कि एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है मिनिमम गारंटी की इतना प्रॉफिट हो गई, और उसमें अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो पार्टनर उसको जिसने गारंटी दी है वो बियर करेगा। और खासकर इस केस के अंदर हमारी एंट्री क्रेडिट साइड होती है क्योंकि फर्म को जो है इससे पैसा मिलता है। सेकंड, गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, यानी कि एक फर्म जो है वो पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि अगर इतना पार्टनर ये एडमिट होता है हमारे फर्म में तो मिनिमम इतना प्रॉफिट उसको होगा। अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी होती है तो फर्म के जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि पूरा फर्म ही बियर करेगा। तो इट मीन्स वो रिमेनिंग पार्टनर जो गारंटी दे रहे हैं वो उसको बियर करेंगे इंडिविजुअली। यहाँ पे फर्म का कोई लेना देना नहीं है। या केस थर्ड में यहाँ पे पार्टनर एक पार्टनर को गारंटी दे रहा है तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वही जो है वो डेफिशिएंसी को बियर करेगा। अगर प्रॉफिट कम गया, ज़्यादा गया तो कोई बात नहीं, मैंने पहले बताया था कि मिनिमम गारंटी है, ज़्यादा गया कोई बात नहीं, कम गया तो वो जो है हम प्रॉफिट देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। अब करते हैं इलस्ट्रेशन एक एक केस के। तो आइए दोस्तों, हमारा जो है बुक पेज नंबर 222 यानी कि 222 पेज नंबर है, 222 पेज नंबर। बुक आपकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके पास बुक नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए बुक 2। अगर आपके पास बुक है तो बुक 2 खोल लीजिए, पेज नंबर 222, उस पर हमारा जो है इलस्ट्रेशन 5 है। इससे हम एक केस को हम जो है सॉल्व करते हैं। अब ये कौन सा वाला केस है, केस नंबर 2 हमने जो सीखा गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। इस इलस्ट्रेशन में हम सीखेंगे कि जब फर्म जो है पार्टनर्स को गारंटी देगा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5, इसके अंदर भी हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और ये आपको आना ज़रूरी है। अगर नहीं आता तो प्लीज़ पिछली वीडियो आप जो है जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा गया है कि एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, यानी कि इसमें एक्स और वाई एक पार्टनर है जो कि शेयर प्रॉफिट और लूज शेयर कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में। ठीक है, दो पार्टनर है एक्स और वाई 2:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं, यानी कि 2 और 3 हिस्से हैं जिसमें 2 हिस्से ले रहा है एक्स और 1 हिस्सा ले रही है वाई। ठीक है, 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2013, मतलब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर हु वॉज हैव 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो जेड को एडमिट करना चाह रहे हैं और उसका क्या शेयर है 1/10, यानी कि 1/10 शेयर के हिसाब से वो जेड को एडमिट करना चाह रहे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद द गारंटी अमाउंट 1,60,000, यानी कि गारंटी अमाउंट दिया है 1,60,000 गारंटी अमाउंट उन्होंने दिया है कि 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और वो किसने दिया है, एक्स और वाई ने दिया है, यानी कि पूरे फर्म ने दिया है। तो कौन सा केस बना, गारंटी बाय फर्म टू द पार्टनर। ठीक है, फर्म ने गारंटी दिया है 1,60,000। एक्स एंड वाई कंटिन्यू शेयर प्रॉफिट बिफोर द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड March 31, 2014 अमाउंटेड 10 लाख, यानी कि टोटल प्रॉफिट क्या हुआ है हमें 10 लाख रुपीस का टोटल प्रॉफिट हुआ है और हमें ये बता के देना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है, यानी कि गारंटी मिली है उसकी हमें जो है अब वर्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2014 हो रहा है, तो यहीं पे फॉर्मेट हमने बना लिया है और यहाँ पे लिख देंगे 31 मार्च 2014 हमारा जो है ईयर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये हमारा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। ये हम जो केस सीख रहे हैं कौन सा, फर्म टू द पार्टनर। यहाँ पे गारंटी फर्म दे रहा है पार्टनर को और यहाँ पे कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो पूरा फर्म उसको बियर करेगा, यानी कि अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी हुई तो एक्स और वाई दोनों इसको जो है बियर करेंगे। चलिए, अब इसमें कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए का और जेड का शेयर कितना है 1/10 का शेयर है। तो जेड का जो है शेयर एक बार देख लेते हैं कि कितना बन रहा है। जेड का शेयर क्या है, 10 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट है और इंटू 1/10 करेंगे तो अगर 1/10 करते हैं तो 1 लाख रुपए इसका प्रॉफिट बन रहा है। जेड का शेयर कितना बन रहा है
1 लाख रुपए बन रहा है, लेकिन गारंटी कितनी दी गई थी? 1,60,000 रुपए की गारंटी दी गई थी और बन 1 लाख रुपए रहा है। अब डेफिशिएंसी हो रही है भाई, डेफिशिएंसी 60,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है। अब क्या करेंगे? 60,000 रुपये अब बियर कौन करेगा? एक्स और वाई, यानी कि पूरा फर्म बियर करेगा। ठीक है, तो अगर 1,60,000 रुपये यहाँ पे आता या उससे ज़्यादा आता तो सीधा सीधा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन यहाँ पे 1 लाख रुपए आ रहा है। तो ऑलवेज आपको क्या करना है? सबसे पहले जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो 10 लाख रुपए है उसमें से आप माइनस कर दो, क्योंकि पूरा फर्म ही बियर करेगा तो पूरा फर्म ही दे रहा है अब 1,60,000 रुपये, तो 1,60,000 रुपये सबसे पहले आप उसको माइनस कर दो। बचा कितना? 8,40,000 रुपये बचा। ये तो भैया हमने अब रिजर्व कर दिया। ये रिजर्व हो गया किसके लिए? ये रिजर्व हो गया फॉर जेड, रिजर्व हो गया अब जेड के लिए कि 1,60,000 रुपये उसे देने ही देने थे, तो सीधा माइनस कर दिया भैया। 10 लाख रुपए में से माइनस कर दो 1,60,000, वो तो उसे देने ही देने हैं। जो बाकी बचा उसे अब रेशियो में बांट दो। अब जो बचा हमारा टोटल प्रॉफिट क्या? 8,40,000 रुपये बचा। अब इसमें से एक्स का शेयर निकाल लो। एक्स का शेयर क्या बटेगा? 8,40,000 में से अब निकलेगा, ना कि 10 लाख रुपए में, क्योंकि 1,60,000 अब उसे दे दिया, क्योंकि 1 लाख बन रहा था उसका शेयर, भैया कम बन रहा था, सीधा ही निकाल दिया टोटल प्रॉफिट में 1,60,000 रुपये, भैया उसको दे दो। फिर जो इतना बच रहा है बाकी के फर्म जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब एक्स का शेयर 8,40,000 रुपये से मिलेगा, इंटू कर देंगे, 2 हिस्से ले रहा है और टोटल हिस्से कितने हैं? 3, तो 2/3। और ऐसे ही वाई का शेयर निकलेगा, वाई का शेयर भी 8,40,000 में से ही निकलेगा। कितने हिस्से हैं? 1 हिस्सा है वाई का, और टोटल कितने हैं? 3, और दोनों का यहाँ पे शेयर निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से 5,40,000 रुपये इसका निकलना, फिर भी देख लेते हैं। 8,40,000 इंटू 2/3, 5,60,000 रुपये है। 5,60,000 रुपये जो है वो निकल रहा है इसका, तो 2,80,000 इसका निकलेगा। ठीक है, प्लस 280, ठीक है। 5,60,000 रुपये जो है वो निकल रहा है एक्स का, और 2,80,000 रुपये निकल रहा है वाई का। बस अब हमें जो है एंट्री करनी है और उसको बांट देना है। टोटल वर्किंग हमने कर ली। रिजर्व प्रॉफिट जो था जेड का, जो हमने गारंटी दिया था, वो माइनस कर दिया और बाकी का हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहली एंट्री क्रेडिट साइड में, यहाँ पे इनकम आएगी, हमें जो है प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट कहाँ से निकला था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में, जब मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कराया था। तो यहाँ पे करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, और वही जो है अब 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बटेगा और डेबिट साइड में बटेगा। यहाँ करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन से हैं? XYZ है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स का कितना शेयर निकला? 5,60,000 रुपये निकला, तो लिख दो 5,60,000 रुपये इनर कॉलम में। और वाई का कितना निकला? 2,80,000 रुपये निकला, तो लिख दो 2,80,000 रुपये। और जेड का तो रिजर्व था ही 1,60,000 रुपये, और टोटल प्रॉफिट यहाँ 10 लाख का हो गया। ये आप टोटल करोगे तो 10 लाख रुपये ही आएगा। ये हुआ डेबिट साइड, टोटल हमारा 10 लाख रुपये। अकाउंट क्लोज कर देंगे, और क्रेडिट साइड तो वैसे ही 10 लाख रुपये है, अकाउंट क्लोज कर दो, खत्म। ठीक है, सबसे पहले रिजर्व प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उसका शेयर कम आ रहा था, 1/10 से हमने किया तो 1 लाख रुपए बन रहा था, बट 1,60,000 गारंटी अमाउंट था। तो टोटल प्रॉफिट में से सबसे पहले उसका जो रिजर्व प्रॉफिट था वो माइनस कर दिया, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वही हमने उसके शेयर में 2:1 के रेशियो में बांट दिया एक्स और वाई को। हाँ, अगर 1,60,000 से ज़्यादा आ जाता इसका प्रॉफिट तो कोई हमें बांटने की ज़रूरत नहीं थी, तो उसी प्रॉफिट में वही रेशियो में हम डिवाइड करके कर देते। यहाँ पे कम आ रहा था इसीलिए हमें जो है वर्किंग करनी पड़ गई, और कम ज़रूर आता तभी तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके सीखने को मिलता। तो यहाँ पे हमने एक केस सीख लिया कि अगर फर्म पार्टनर को गारंटी दे रहा है तो क्या ट्रीटमेंट की जाएगी। सीधा सीधा अमाउंट माइनस कर दो उस प्रॉफिट में से जो टोटल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे के जो है केसेस सीखते हैं। तो दोस्तों हम जो है अभी
इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर रहे हैं, जिससे हमें जो है अगला केस उसका जो गारंटी गिवन बाय द पार्टनर टू अनदर पार्टनर, जो हमारा केस थर्ड था, वो क्लियर हो जाएगा इस इलस्ट्रेशन की वजह से हमें। तो इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से हम जो है उसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर है 223, उसको खोल लीजिए। उसमें जो है इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमें गिवन है, उसको हम जो है कर लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म। ए बी सी जो है एक फर्म चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म, 3 पार्टनर है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 पे जो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओवरव्यू। A:B:C उसका जो रेशियो है 5:3:2 का है। ठीक है। हाउ एवर सी गारंटीड मिनिमम अमाउंट 50,000 रुपये, मतलब सी को एक गारंटी अमाउंट दिया गया, यानी कि गारंटी प्रॉफिट या दिया गया 50,000 रुपये का, कि इससे कम आपके जो है सी का प्रॉफिट नहीं जाएगा। मैंने बोला था कि हमेशा जो है ये पार्टनर टू अनदर पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो कमज़ोर को दिया जाता है। यहाँ पे कमज़ोर कौन है? सी सिर्फ 10 में से 2 हिस्से ले रहा है। देखो टोटल कितने हैं? 10 हिस्से हैं। 10 में से 5 ए ले रहा है, 3 बी और 2 सी ले रहा है। सबसे मजबूत ए, सबसे कमज़ोर सी, बी तो वैसे बीच का है ही है। ठीक है। एज शेयर प्रॉफिट एवरी ईयर, मतलब कि 50,000 रुपये से कम हर साल का प्रॉफिट जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, 50,000 से कम नहीं जाएगा। यहाँ पे पार्टनर जो है गारंटी दे रहा है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शेल बी मेट बाय बी। यहाँ पे क्या हुआ? बी ने जो है सी को गारंटी दी है। अब डेफिशिएंसी जो होगी वो बियर कौन करेगा? बी बियर करेगा। यहाँ पे अब बी के इंडिविजुअल अकाउंट से जो है पैसे काटे जाएंगे। अगर कोई डेफिशिएंसी हुई 50,000 रुपये से कम हुआ तो बी जो है वो पैसे देगा। द प्रॉफिट ऑफ फॉर द 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 एंड 11, 2 लाख एंड 3 लाख। यहाँ पे हमें जो है 2 प्रॉफिट दिए गए हैं। प्रॉफिट कौन कौन से? एक तो 31 मार्च 2010 का प्रॉफिट दिया गया है, एक 31 मार्च 2011 का, यानी कि 2 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं। 2010 का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए है, और 2011 का जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन का ओवरव्यू है। ठीक है, और हमें जो है 2 साल का अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो 2 साल का यहाँ पे बनाना है, तो इसको थोड़ा सा मिटा के ऊपर कर देते हैं और एक और जो है P&L अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, एक और मैंने जो है फॉर्मेट बना लिया और 2 साल का यहाँ पे अकाउंट हमें बनाना है। एक तो सबसे पहला अकाउंट होगा 31 मार्च 2010 का, और दूसरा हमारा जो है अकाउंट होगा 31 मार्च 2011 का हमारा जो है अकाउंट होगा। और दोनों का प्रॉफिट हमें गिवन है, यहाँ पे दोनों का जो है ये प्रॉफिट हमें गिवन है। ठीक है, और 2 साल का हमें जो है अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 वर्किंग अब करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो 2010 की, दो 2011 की। अब हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो केस कौन सा होगा? थर्ड वाला होगा, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू अनदर पार्टनर। यहाँ पे देखना कि एक पार्टनर जब दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी। सबसे पहले हम बढ़ते हैं 2010 की ओर। ठीक है, 2010 की हम वर्किंग कर लेते हैं। 2010 का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए। सबसे पहले हम जो है प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ए का क्या शेयर बना है इसमें? 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, और उसमें ए जो है 5 हिस्से ले रहा है और टोटल हिस्से हैं 10। यहाँ पे निकलेगा बी का शेयर, 2 लाख रुपए का अमाउंट है, और बी ले रहे हैं 3 हिस्से और टोटल हिस्से हैं 10। अब निकलेगा सी का शेयर, 2 लाख रुपए इंटू 2/10। ठीक है, यहाँ जो है शेयर निकलेगा साफ साफ। यहाँ पे हमें जो है 40,000 रुपये पता लग रहा है, सी का निकलेगा। और यहाँ पर जो है 6 है, यहाँ पे निकलेगा 60,000, और यहाँ पे निकलेगा हमारा 1 लाख रुपए। ठीक है, 1,60,000 और 40,000 पे जो है शेयर निकल रहा है ए, बी और सी का। यहाँ देख लो आप, ए का निकला 1 लाख, बी का निकला 60,000, सी का निकला 40,000। और सी को जो गारंटी दी गई थी, बी ने गारंटी दी थी। बी भी एक पार्टनर है, सी भी एक पार्टनर है, पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है। यहाँ पे बी ने गारंटी दी है 50,000 रुपये की, लेकिन यहाँ पे गारंटी प्रॉफिट कितने का हुआ? 40,000। 10,000 रुपये की यहाँ पे होगी डेफिशिएंसी। ठीक है, अब जो 10,000 की डेफिशिएंसी होगी मेट बाय बी, वो कौन भरेगा? बी भरेगा।
भैया 10,000 रुपये की अब जो डेफिशिएंसी होगी वो बी को अपने इंडिविजुअल के अकाउंट से देनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 40,000 रुपये का, गारंटी अमाउंट 50,000 रुपये के, 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी होगी वो अब बी देगा। अब यहाँ पे हमारा 2010 का अकाउंट है और वो बनाना हम जो है शुरू कर देते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी होगी यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय पीएनएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा प्रॉफिट आया है और 2010 का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए का है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं प्रॉफिट बांटना। यहाँ पे प्रॉफिट बटेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सबसे पहले ए कैपिटल अकाउंट में ए को कुछ देना है क्या? ए को यहाँ पे किसी की डेफिशिएंसी नहीं बननी, तो ए को सीधा 1 लाख रुपए मिल जाएगा और बाहर हम 1 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है, फिर है बी कैपिटल अकाउंट। बी कैपिटल अकाउंट, बी को कितना शेयर है? 60,000 रुपये का यहाँ पे शेयर है, 60,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन 10,000 रुपये से किसको देने पड़ेंगे? सी को देने पड़ेंगे, क्योंकि 40,000 रुपये सी का प्रॉफिट आया है। तो इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिखेंगे 60,000 रुपये कि भैया तेरा तो प्रॉफिट 60,000 रुपये है, लेकिन तू घर पूरे 60,000 रुपये नहीं ले जा पाएगा। लेस कर देंगे यहाँ पे डेफिशिएंसी टू सी, जो बियर करने के लिए जो बड़े बड़े शब्द बोल रहा था कि 50,000 रुपये से अगर कम गया तो मैं दूंगा, अब देना पड़ेगा। अब 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी आई, 60,000 में से 10,000 माइनस कर दो, टोटल अब बी को मिलेंगे 50,000 रुपये। अब चलते हैं हम सी की ओर, सी कैपिटल अकाउंट। सी का कितना शेयर है? 40,000 रुपये का शेयर है, तो अंदर लिख देंगे इनर कॉलम में 40,000 रुपये, लेकिन उसको गारंटी मिली थी 50,000 रुपये की। 10,000 कौन देगा? देखो यहाँ तो बी ने दिया है, तो इसीलिए बी के अकाउंट से लेस कर दिया गया है, लेकिन अब सी को दिया है तो सी के अकाउंट में ऐड कर देंगे, तो लिख देंगे ऐड डेफिशिएंसी फ्रॉम बी। कितने मिले? 10,000 रुपये। भैया टोटल आपके हो गए 50,000 रुपये, लो ले जाओ गारंटी अमाउंट अपना। ठीक है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देगा। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट से देखो पैसे काटे गए और उसके अकाउंट में भर दिए गए। ठीक है, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, यहाँ पे गिनो 1,50,000 और 50,000 टोटल हो गए 2 लाख रुपए, और क्रेडिट साइड तो वैसे ही 2 लाख है ही, तो अकाउंट मैच, अकाउंट क्लोज। 2010 का हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे 2011 की वर्किंग, फिर बनाएंगे 2011 का अकाउंट। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं 2011 की ओर। 2011 का जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए है, तो मतलब 50,000 रुपये से कम जो है गारंटी अमाउंट नहीं जाएगा। देख लेना, सबसे पहले ए का शेयर निकाल लेते हैं। ए का शेयर कितना है? 3 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट है 2011 का, और इंटू 5/10 करेंगे तो शेयर निकल के आ जाएगा ए का। और बी का शेयर कैसे निकलेगा? टोटल 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और इंटू 3/10 करेंगे तो उसका भी जो है प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और सी का निकाल लें अगर, तो 3 लाख रुपए है, इंटू 2/10 करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट ए का निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे 90,000 का जो प्रॉफिट है वो बी का निकल के आ जाएगा, और 60,000 का जो प्रॉफिट है वो सी का निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1.5 लाख 390, ठीक है, हाँ 1,90,000 और 60,000। यहाँ पे देखो जो सी का प्रॉफिट निकला है वो 60,000 रुपये निकला है, और गारंटी अमाउंट कितने का था? 50,000 रुपये का। मतलब ये गारंटी अमाउंट कौन सा होगा? मिनिमम गारंटी अमाउंट। ज़्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कम हुआ तो डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी, ज़्यादा हुआ तो सीधा सीधा भैया प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे हम। तो अब हम बनाएंगे 2011 का अकाउंट। सबसे पहले एंट्री करेंगे हम बाय पीएनएल अकाउंट, हमारा प्रॉफिट आया है क्रेडिट साइड में, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला था 3 लाख रुपए का। अब यहाँ बांटना शुरू करेंगे हम प्रॉफिट टू प्रॉफिट डेबिट साइड में ट्रांसफ़र टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट दे देंगे। अब कोई डेफिशिएंसी कोई कुछ भी वेयर नहीं करेगा, जितना प्रॉफिट बना है तीनों को दे देंगे। ए का बना 1.5 लाख रुपए, बी का बना 90,000 रुपये और सी का बना 60,000 रुपये, और टोटल प्रॉफिट हमारा 3 लाख रुपए का ये बना। ठीक है, और डेबिट साइड अगर हम करें तो 3 लाख रुपए वैसे ही बन रहे हैं, और क्रेडिट साइड में भी 3 लाख रुपए वैसे ही बन रहे हैं।
और ये अकाउंट हमारा क्लोज। ठीक है, ये कौन सी वर्किंग हमने की? अब जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है तो उसके इंडिविजुअल अकाउंट से देखो पैसे काटे जाएंगे। हाँ, अगर ज़्यादा बन गए तो कुछ पैसे काटने की ज़रूरत नहीं बन रही है। दोनों तरीके की वर्किंग हमने जो है यहाँ पे कर ली, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हमने जो है 2 केस तो सीख लिए, लेकिन केस फर्स्ट हमारा जो था, सबसे पहले जो पार्टनर जो है वो फर्म को गारंटी दे रहा है, वो हमने नहीं सीखा। ठीक है, तो उसको हम जो है इलस्ट्रेशन 9 की हेल्प से उसको सीखेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 में कराने जा रहा हूँ, पेज नंबर 3226 पे हमारा जो है इलस्ट्रेशन 9 गिवन है। इसमें हम जो है एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट है, सिंगल कॉन्सेप्ट मुझे मिला नहीं, दो कॉन्सेप्ट है। एक तो जो है पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है जो हमें सीखना है, और दूसरा फर्म पार्टनर को गारंटी देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा केस क्या होगा कि फर्म जो है पार्टनर को गारंटी दे रहा है, वो हमने ऑलरेडी सीख लिया था कि वो फर्म के द्वारा जो है जो रिमेनिंग पार्टनर है दोनों, जो 3 अगर 4 पार्टनर है तो जो रिमेनिंग 3 है उनके रेशियो में बढ़ जाएगा, तो पूरा फर्म उसको जो है पैसा देगा अगर कोई डेफिशिएंसी होगी। ऑलरेडी हमने सीख लिया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो है नए सिस्टम से हम बांटेंगे, केस वही है हमारा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 पे लिखा हुआ है कि 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट ABC फ्रॉम अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग कंडीशन। यानी कि 3 CA है, ये जो फर्म होगा CA का फर्म होगा, ABC, वो तीनों पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं अपना, और 3:2:1 उनका जो है रेशियो है। ठीक है, मैं यहाँ पे ओवरव्यू भी लिख देता हूँ। 3 पार्टनर है आपस में, A, B एंड C, 3:2:1 का इनका रेशियो है, जिसमें जो है हम देखें तो 5 हिस्से हैं, जिसमें 3 ले रहा है 6 हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं, जिसमें A 3 ले रहा है और 2 B ले रहा है और C 1 हिस्सा ले रहा है। ठीक है, और कुछ कंडीशंस है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले C शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 3 लाख पर एनम। यानी कि पूरे फर्म ने C को गारंटी दे दी, C को एक गारंटी अमाउंट दे दिया कि आपका जो प्रॉफिट आएगा सी का, क्योंकि कमज़ोर है सी, एक ही शेयर ले रहा है, 3 लाख रुपए से कम आपका प्रॉफिट नहीं जाएगा। गारंटी दे दी सी को पूरे फर्म ने। यहाँ पे एक केस क्या है कि फर्म ने भी जो है पार्टनर को गारंटी दे दी। अब दूसरा केस क्या होगा कि वही पार्टनर जो है फर्म को गारंटी देगा। अब लिखा हुआ है कि बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम for the firm shall not be less than the average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone, the average fee of which work out at 5 lakh rupees। अब देखो यहाँ पे B क्या कर रहा है, सॉरी 2 हिस्से ले रहा है। ठीक है, अब A ने जाहिर सी बात है ज़्यादा कैपिटल लगाई होगी, इसीलिए वो 3 हिस्से ले रहा है, लेकिन B भी जो है कम हिस्से नहीं ले रहा, वो भी इन दिनों के बराबर B भी जो है ज़्यादा हिस्से ले रहा है। अब B ने ज़्यादा हिस्से लेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएगा। उसने क्या किया, फर्म को एक गारंटी दे दी। वो क्या कह रहा है कि फर्म के लिए जो वो फीस कमा के लाएगा, CA का फर्म है भैया, फीस कमाएंगे, फर्म के लिए जो वो फीस कमा के लाएगा वो उस फीस से कम नहीं होगी जो वो पिछले 5 साल का एवरेज से कमा रहा है। 5 साल का पिछला एवरेज उसका निकाला जाएगा, जितनी वो फीस कमा रहा है उससे कम नहीं जाएगी। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पिछले 5 साल में जब वो अकेले काम करता था तो उसका एवरेज 5 लाख रुपए है। तो अब मतलब क्या हुआ कि बी जो है गारंटी दे रहा है, बी गारंटी टू फर्म, ठीक है, कितने की, 5 लाख रुपए की फीस की गारंटी दे रहा है वो, कि इससे कम नहीं जाएगी। ठीक है, हम बोले तो नॉट लेस देन 5 लाख रुपए की फीस से उसकी जो है वो कम नहीं जाएगी। अगर यहाँ पे कोई कम होगी फीस तो बी जो है अपने घर से लाके फर्म को पैसा देगा, और खास कर इसी केस में हम क्रेडिट साइड में वो एंट्री करेंगे जितना पैसा अगर यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 ऑफ द पार्टनरशिप आर ₹15 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, अभी टोटल प्रॉफिट हमें 15 लाख रुपए का पूरे फर्म को प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे बात करें द ग्रॉस फी अर्न बाय बी फॉर द फर्म आर 3,20,000। बी की जो है एक्चुअल फीस कितनी अर्न की है, एक्चुअल फीस अर्न 3,20,000 रुपये जो है टोटल उसने फीस अर्न की है। और यहाँ पे हमें जो है अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है,
ये टोटल हो गया हमारा क्वेश्चन का ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पे हम अब एक केस सीखने जा रहे हैं जब एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। ठीक है, उसमें एक दूसरा केस भी आ गया कि फर्म पार्टनर को गारंटी दे रहा है, वो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बोला बी ने कि 5 लाख रुपए से मेरी फीस कम नहीं जाएगी। अब फर्म को उसने गारंटी दे दी 5 लाख रुपए की, लेकिन उसने अब देखो फीस कितने की कमाई, एक्चुअल 3,20,000 रुपये की जो है एक्चुअल उसने फीस कमाई, और 1,80,000 रुपये अब उसकी डेफिशिएंसी आ गई। अब वो 1,80,000 रुपये फर्म को देगा ही देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें टोटल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे अब टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि अब ये फर्म की इनकम को बी जो है बढ़ाएगा। मैंने और पहले ही आपको केस सिखाते वक्त बोला था कि केस फर्स्ट जो हमारा ये, जब पार्टनर फर्म को गारंटी देगा तो इससे हमारी जो है इनकम फर्म की बढ़ती है। अब फर्म की इनकम बढ़ रही है तो मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसीलिए हम जो है टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, हमें एक्चुअल प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, 15 लाख रुपए का हमें जो है एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और डेफिशिएंसी ऑफ बी, क्योंकि बी अब अपने घर से लाके हमें जो है वो पैसा देगा। अब वो कैसे निकलेगी, 5 लाख रुपए की उसने गारंटी दी थी, जिसमें से उसने कमाए 3,20,000, वो माइनस कर दो 3,20,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे 1,80,000 रुपये जो है वो अपने घर से लाके हमें देगा। तो इट मीन्स वो फर्म की इनकम को बढ़ा रहा है, और टोटल प्रॉफिट हमारा कितना बना, 16,80,000 रुपये का टोटल हमारा जो है प्रॉफिट बना। 15 लाख का एक्चुअल हमने प्रॉफिट कमाया था, और बी 1,80,000 रुपये बी ने अपने घर से लाके दिए, और टोटल फर्म की इनकम हमारी कितनी होगी अब, 16,80,000 रुपये। अब जो प्रॉफिट निकलेगा वो किससे निकलेगा, 16,80,000 रुपये में। अब निकाल लेते हैं शेयर्स। कितने पार्टनर हैं, ए बी और सी। सबसे पहले निकालेंगे ए का शेयर। ए का शेयर है 16,80,000 रुपये से निकलेगा, और वो जो है 6 हिस्सों में से 3 हिस्से ले रहा है तो 3/6। और बी का अगर शेयर निकालें 16,80,000 रुपये में से वो भी निकलेगा, और वो जो है बी 2 हिस्से ले रहा है 2/6। और सी का शेयर अगर देखें 16,80,000 रुपये इंटू 1/6। ठीक है, अब इनका अगर मैं कैलकुलेटर से निकाल लूँ शेयर। ठीक है दोस्तों, और तीनों का अगर मैंने शेयर निकाला कैलकुलेटर से तो 8,40,000 रुपये ए का निकला, 5,60,000 रुपये बी का निकला, और 2,80,000 रुपये सी का निकल के आ गया। 16,80,000 में से भी मैंने प्रॉफिट निकाला, तब भी जो है सी का प्रॉफिट कम आया। सी को गारंटी कितने की दी गई थी, 3 लाख रुपए की गारंटी दी गई थी, लेकिन सी का जो प्रॉफिट यहाँ पे निकला 2,80,000 रुपये निकला। ठीक है, अब ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, भैया फर्म बियर करेगा। ठीक है, अब ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, फर्म बियर करेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप एक तरीका वो भी अपना सकते हो जो मैंने पहले बताया, 16,80,000 में से 3 लाख रुपए पहले ही माइनस कर दो, और वो जो बचा वो फिर ए और बी में जो है उसके रेशियो में बांट दो। अब यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना, एक नया तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे डेफिशिएंसी कितने की आ गई, यहाँ पे जो है 20,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ गई, क्योंकि 2,80,000 उसको प्रॉफिट मिला और 3 लाख की गारंटी थी, तो 20,000 रुपये की डेफिशिएंसी जो है मेट बाय रिमेनिंग पार्टनर में, यानी कि फर्म में बचे ही अब 2 पार्टनर है ए और बी, ए एंड बी इन रेशियो। अब उस रेशियो में बांटे जाएंगे। रेशियो कौन सा भैया, एक अगर सी का मैं रेशियो हटा दूं तो 3:2 का रेशियो बनता है, इन रेशियो 3:2, यानी कि अब 5 हिस्से होंगे जिसमें से 3 देगा ए और 2 देगा बी। ठीक है, 20,000 की डेफिशिएंसी है, और ए डेफिशिएंसी शेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी अगर शेयर निकाले तो 20,000 रुपये की टोटल डेफिशिएंसी थी, और उसमें से 3 हिस्से अब ए लेगा और टोटल हिस्से 5 हो गए। ठीक है, 3 हिस्से ए लेगा, टोटल हिस्से 5 हो गए। और बी का भी अब शेयर निकाल लेते हैं डेफिशिएंसी में। 20,000 का टोटल है, और 2 हिस्से अब बी देगा, टोटल हिस्से हमारे 5 है। और अगर मैं कैलकुलेटर से इसको निकाल लूँ तो 20,000 इंटू 3/5 यहाँ करें तो 12,000 रुपये का जो है शेयर ए लेगा, और 8,000 रुपये का बी लेगा। ठीक है, टोटल वर्किंग हमने जो है कर ली। वर्किंग में फिर से समझा देता हूँ।
टोटल प्रॉफिट सबसे पहले हमने निकाला, जिसमें से बी ने जो है गारंटी दी थी हमें 5 लाख रुपए की फीस की, लेकिन वो सिर्फ 3,20,000 रुपये कमा पाया। तो फर्म के वो प्रॉफिट को बढ़ाएगा, इनकम को बढ़ाएगा, इसीलिए एक्चुअल प्रॉफिट में उसका 1,80,000 जो डेफिशिएंसी थी वो हमने प्लस कर दी। 16,80,000 रुपये टोटल हमारा प्रॉफिट बन गया। फिर क्या किया हमने, 16 लाख टोटल जो प्रॉफिट था उसमें शेयरिंग में बांट दिए, जिसमें से ए का शेयर निकला 8,40,000, बी का शेयर निकला 5,60,000 और सी का शेयर निकला 2,80,000 रुपये। ठीक है, और सी को गारंटी दी गई थी 3 लाख रुपए की, और वो अगर नहीं कमा पाया, 3 लाख रुपए नहीं उसका जो है शेयर आ रहा है, तो डेफिशिएंसी पूरा फर्म भरता। ठीक है, तो एक तो तरीका वो था कि आप 16,80,000 में सीधा जो है 3 लाख रुपए माइनस कर देते और बाकी का बांट देते, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे क्या करना था, जो रिमेनिंग पार्टनर थे हमारे फर्म के अंदर, जो फर्म गारंटी दे रहा है, उसको 3:2 के रेशियो में हमने बांट दिया। एक नया तरीका भी मैंने जो है आपको बता दिया। एक तो ये था कि सीधा माइनस कर देते जैसे पहले सिखाया था, लेकिन अब हमने क्या किया, 3:2 जो रिमेनिंग रेशियो था उसमें हमने बांट दिया डेफिशिएंसी का अमाउंट। अब हम बढ़ते करते हैं यहाँ पे अकाउंट में इसको पुट, जो हमने जो है वर्किंग की थी। सबसे पहले प्रॉफिट की एंट्री करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या 16,80,000 रुपये लिखेंगे? नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट को लिखेंगे, जो हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है 15 लाख रुपए। ठीक है, और 1,80,000 तो डेफिशिएंसी हुई थी जो कि बी ने अपने घर से लाके हमें दिए थे, तो यहाँ पे बी का लिखेंगे बाय बी कैपिटल अकाउंट, कि भैया अब ये तो बी ने अपने इंडिविजुअल अकाउंट से हमें पैसे दिए हैं 1,80,000 रुपये, और यहाँ लिखेंगे 1,80,000 रुपये। ठीक है, 1,80,000 रुपये दोनों हमने इनकम क्रेडिट साइड लिख दी। अब हम बांटेंगे या सारा का सारा प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ए का टोटल प्रॉफिट कितने का बनना था? 8,40,000 रुपये का बनना था। बांट दे देंगे उसे, लेकिन वो सारे घर नहीं ले जा पाएगा, उसे डेफिशिएंसी भी देनी है सी को, तो माइनस कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे क्या, डेफिशिएंसी टू सी। ठीक है, 12,000 रुपये से देने, ये हो गए 8,28,000, और यहाँ लिख देंगे बी कैपिटल अकाउंट, और बी को कितने देने थे? 5,60,000 रुपये। ठीक है, लेकिन वो पूरा घर नहीं ले जा पाएगा, उसको सी को देना है डेफिशिएंसी टू सी, और 8,000 रुपये जो है डेफिशिएंसी का, देखो शेयर भी यहाँ पे निकला था, 8,000 रुपये जो है उसको देने हैं, तो 5,52,000 रुपये घर ले जाएगा बी। फिर आते हैं सी पे, सी कैपिटल अकाउंट, और सी को जो है उसका प्रॉफिट का शेयर निकला था यहाँ पे 2,80,000 रुपये, लेकिन 3 लाख की तो उसको गारंटी मिली थी, तो देखो यहाँ पे डेफिशिएंसी दोनों ने दी है, तो इनके अकाउंट में हम जो है ऐड कर देंगे डेफिशिएंसी फ्रॉम ए एंड बी। ए ने जो दी है वो 12,000 रुपये दी है, और 8,000 रुपये बी ने दी है, और टोटल इनका जो अमाउंट हो गया वो 3 लाख रुपए का हो गया। ठीक है, और अकाउंट अगर मैच करें, तो आप अकाउंट मैच करोगे तो आपका जो है 16,80,000 रुपये ही आएगा। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 16,80,000, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दोनों को मिला के 1.5 लाख और 1,80,000 को है। ठीक है, अब ये जो वर्किंग हुई ऑलरेडी वैसे ही सेम वर्किंग हुई थी जैसे हम पिछले में किया था हमने, जो हमारा जब फर्म जो है पार्टनर को गारंटी दे रहा था, लेस करके उसके इंडिविजुअल अकाउंट से निकाल के उसको दे दिया हमने डेफिशिएंसी। मेन जो हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट था, इस क्वेश्चन का हमारा कॉन्सेप्ट था वो कि जब पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, देखो बस सिर्फ एक ही हमारी जो है इनकम साइड में वो एंट्री की गई 1,80,000 रुपये की। अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी और डेफिशिएंसी हुई तो पार्टनर घर से पैसा ला के देगा, देखो उसने ला के दिया, बस यही हमें जो है इसमें प्रॉफिट को बढ़ाना होता है, और वो एंट्री हमने कर दी। सिंपल सा ही केस है हमारा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपने जो है तीनों केस अच्छे से सीख लिए होंगे। आगे के जो इलस्ट्रेशंस हैं वो मैं अगली वीडियो में जो है कराऊंगा आपको। आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ उसको शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।